バイバイ雄一くん。ヒュードロドロドロドロドロドロ。雄一くんのバカ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 Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. भाई मेरे कार्टून नेटवर्क, तू छोटी बच्ची हो क्या? हर बात पे तेरे को चॉकलेट क्यों चाहिए, मोटिवेशन क्यों चाहिए, इंस्पिरेशन क्यों चाहिए? भाई तूने पहले वानो डब किया, फिर तू ओजी पे कूद गया, अब तू एग हेड डब कर रहा है। भाई इतना मूड स्विंग तो ट्रम्प को भी नहीं आता है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम बच्चे बियो कैसे हो? भाई आज की वीडियो तुम सब के लिए एक डबिंग रिव्यू, डबिंग रिएक्शन नहीं होने वाली है। आज की वीडियो तुम्हारे लिए एक मास्टर क्लास है। क्रंची रोल के 3 नए डब और तीनों में बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारे एरर, पर तुम होगे जो मुझे सल्यूशन और रेमेडी दोगे, क्योंकि तुम इतना एक्सपीरियंस तो कर चुके हो। और साथ ही साथ मैं तुम्हें दिखाऊंगा एब्सोल्यूट सिनेमा और पीक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो मार दो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे पैर से जमीन खींच लेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। यादें ताजा हो गई स्ट्रॉ हैट्स की टीम। कॉम्पैक्ट वेगापंक जिम्मेदार हो तो भी मैं तुझसे ही इसका हिसाब लूंगा। हमारे जिम में ही क्यों ना हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। वेगापंक, मुझे सुन पा रहे हो? मैं हूँ यॉक। हैरानी है तुम अब भी जिंदा हो। सीपीओ वहाँ नहीं आया था क्या? ना सिर मत हिलाओ, हाँ सॉरी ना, मैं ध्यान रखूंगा। सिर मत हिलाओ। भाई सबसे पहले मेरी ये वाली क्लिप सुनो। देखो यारो, हाल ही में ओडा सेनपाई ने आग लगा दी। वन पीस के अनाउंसमेंट के बाद, उस पूरे चीज़ को पानी में गिराने के बाद कार्टून नेटवर्क ने डबिंग को स्टार्ट करने का कहीं ना कहीं एक रूमर बाहर निकाल दिया है। देखो यारो, मैंने तुम्हारे सामने काफ़ी पहले ये बात रख दी थी कि जब जब नेटफ्लिक्स की लाइव एक्शन वन पीस ट्रेंड में जाती है, तब तब हमारा कार्टून नेटवर्क वन पीस को डब करता है, चैनल पे डालता है, व्यूज़ निकालने की, व्यूज़ मिल्क करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने महंगे में राइट्स खरीद रखे हैं। पर वो हर बार फेल होता है, हर बार लॉस में जाता है और हर बार अपनी गलती से नहीं सीख पाता है। और आज जो तुम डब देख रहे हो, क्रंची रोल पे जो डब निकला है, वो डब भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गलतियों से भरा हुआ है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर की वॉइस अच्छी है, ठीक है, उन्हें सूट कर रही है, वहीं पे किजारू हो, बाकी के साइड कैरेक्टर्स हो, उनके लिए जो वॉइस सिलेक्ट की गई है, जो डायलॉग्स मिले हैं, उनके अंदर वो डेप्थ, वो मीनिंग, वो फील आ ही नहीं रहा है। सो एट द एंड, इन द एंड, मैं बस यही कहूँगा कि ये डब ठीक है, पीक ना सही, पर जिन लोगों को वन पीस का एग हेड आर्क देखना है, वो लोग इस डब को बड़े आराम से देख सकते हैं। कुछ जगह पे कार्टूनिस्ट फील आएगा, कुछ जगह पे कार्टून वाली फीलिंग देगा, पर एट द एंड ये डब सही है। बाकी तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें कैसी फीलिंग आई, तुम्हारा क्या रिएक्शन है, नीचे लिख देना। वो मजदूर तो ताकतवर होगा, तो फिर तुमने उसे मारा कैसे? उससे जिसे आप लोग शैतान की शक्ति कहते हैं। क्या सच में? शैतान की शक्ति? मैं उसे देखना चाहूंगा। राजकुमार ऐसा मत कीजिए। लेकिन राजकुमार, ये आजाद हो गई तो अंजाम भयानक हो सकता है। लगता है आप पहली बार किसी विच से मिल रहे हैं। भाई पीक, एब्सोल्यूट पीक। तुम डबिंग की डेप्थ को पहचान रहे हो, लड़की की दर्द को पहचान रहे हो, उस बंदे के पीछे की क्यूरियोसिटी को देख पा रहे हो, उस मंत्री के भाव में, ढंग में, बोलने के तरीके में वो हिचकिचाहट महसूस कर पा रहे हो।
भाई इसे ही कहते हैं पीक, इसे ही कहते हैं मास्टर क्लास। एक डब जब हिंदी डब बने वो ऐसा ही लगना चाहिए, ऐसा ही महसूस होना चाहिए जो महसूस हमें रिलीज दैट विच ने करवाया है। भाई ये एनीमे एक तरफ, पर इसकी हिंदी डबिंग आज के टाइम में मुझे क्रंची रोल का सबसे बेस्ट लगा, मतलब टू बी हीरो एक्स के लेवल का, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो तुम में से जो लोग इस एनीमे का वेट कर रहे थे, अगर तुम लोग ट्राई देना चाहते थे, तुम्हारे लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डब मेरे हिसाब से कंसिस्टेंटली अपग्रेड ही होगा। चलो आओ तुम्हें कुछ और सुनाऊं। देखिए क्या मिला किंग, ये इसके बिस्तर पर पड़ा था। कमीना कहीं के हीरो ना होते तो तुम्हें फांसी पर लटका देते। फांसी की सजा? बड़े अफसोस की बात है, मुझे डर था कि कुछ बुरा होगा पर तुमने समझदारी नहीं दिखाई। इसका सोचना है कि हीरो कुछ भी कर सकता है और फिर आराम से बचकर निकल जाएगा। वो मुस्कान, अच्छा बर्ताव, सब नाटक था। भाई ये क्या है, ये क्या है? मतलब मैंने अभी ठीक बोला, मैंने पीक बोला, अब मैं कचरा भी बोल रहा हूँ। तुम ही सोचो, मैं एक ही बंदे को 3 अलग अलग बातें कैसे कह सकता हूँ। एक ही बंदा 3 अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी, 3 अलग अलग तरीके के थीम हमारे आगे कैसे रख सकता है। भाई इस डबिंग में ना ही डेप्थ है, ना ही डायलॉग्स में उतना मीनिंग है, ना ही वो फील है, और सबसे बड़ी बात, ये फैन डबिंग वाला दे रहा है फीलिंग, ये फैन डबिंग वाली वाइब दे रहा है। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर हाँ ये एनीमे सच में डबिंग के मामले में उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी वन पीस है, या जितने पीक पे हमारी रिलीज डेट विच है। पर अगर तुम्हें राइजिंग ऑफ स्टील हीरो देखनी थी, तुम चाहते थे और तुमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो तुम ऑलरेडी मजबूर हो, तो तुम देख लो, क्योंकि तुम डबिंग से जितना कम एक्सपेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा तुम इस डबिंग को देख पाओगे और मे बी इस एनीमे को भी ख़त्म कर लोगे। पर ये डबिंग कहीं से भी एक अच्छे डब की क्राइटेरिया में, एक अच्छे डब की रेंज में नहीं आता है। बाकी अगर तुमने देख लिया है, तुम्हें अगर देखना है, तुम अगर देखोगे, जो भी हो नीचे आके बता देना, ताकि बाकी लोग अपना ओपिनियन, थॉट और आइडिया बना सकें। ओए हीरो, क्या कह रहा था? खुद को पेशेवर घुड़सवार कहता है और बात कर रहा है आदत और किस्मत की। ये क्या? जायरो अपने रास्ते से हटकर दाएं मुड़ गया है। आखिर वो जंगल की ओर क्यों बढ़ रहा है? शॉर्टकट ले रहा है। अगर वो इस जंगल से होकर गुजरता है तो 800 यार्ड बचा लेगा। लेकिन सर, पेड़ पौधों के बीच घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा। बेवकूफ है, ये खतरनाक साबित हो सकता है। भाई नेटफ्लिक्स, तू कौन सी सरसों का तेल लगाता है, कौन सी चक्की का आटा खाता है? जब भी मुंह खोलता है तू पीक ही निकालता है। भाई ये एनीमे सबसे पहले पीक है, उसके बाद जो डबिंग मिली है वो भी पीक है। तो इन दोनों पीक को जोड़ के जो एब्सोल्यूट सिनेमा निकला, भाई रोंगटे खड़े हो गए। ये 50 मिनट जो ये एनीमे निकली है, जो ये एनीमे बनी है, वो जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है ना, जो तुम्हें फील करवाता है, जो वाइब देता है, जो ऑरा निकालता है, भाई स्वर्ग से कम नहीं है। और यही चीज़ तो है जो नेटफ्लिक्स को बाकियों से अलग बनाता है। साल में 100 नहीं पर 4-5 निकाले, पर 4-5 की पतलून गीली कर दे। और मैं इस डब को म्यूज़ इंडिया के डब से कंपेयर नहीं करूँगा, दोनों के ही अपने स्टैंडर्ड हैं, अपने लेवल हैं, अपना क्लास है, और दोनों ने ही अपने क्लास के थ्रू, अपने क्लास के अकॉर्डिंग हमें पीक प्रोवाइड किया है। और अगर तुमने अभी तक स्टील बॉल रन नहीं देखी है तो देख लो, इसका कनेक्शन मेन यूनिवर्स से नहीं है, तो तुम्हें नया यूनिक फ्रेश फील मिलने वाला है। और अगर तुम्हें हिंदी में देखना हो तो म्यूज़ इंडिया का देखो और यहाँ पे आ जाओ, कनेक्शन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। चलो आओ तुम्हें यूनिवर्सल पीक दिखाऊं। मैं जा रही हूँ। के? अब क्या है? मुझे तुमसे कुछ कहना है, अगर सुनने में अच्छा ना लगे तो चली जाना। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ? क्या? हाँ? क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? तुम तो शीना सा को पसंद करते हो ना? वो तो बस मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम दूसरी लड़कियों से जेलस होती हो या नहीं। मैं ऐसी बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और की गर्लफ्रेंड बनो।
भाई क्लासरूम ऑफ द एलीट का पहला एपिसोड, सीजन 4 का पहला एपिसोड 90 मिनट का होने वाला है, 1 अप्रैल को आने वाला है। और अगर म्यूज़ इंडिया इसे पहले ही दिन डब कर दे तो वो 90 मिनट किसी पीक से कम नहीं होंगे। पर मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा उम्मीद रख रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है। पर अगर सोचो तो कितना मज़ा आता, कितना मज़ा होता, क्योंकि भाई जो डबिंग तुम देख रहे हो अभी, वो डबिंग किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे आयन कोजी की, रियुन की, काफ़ी लोगों की आवाज़ में दिक्कत लगी, पर अब सब कुछ बहुत प्यारा लगता है, बहुत कनेक्टिव, बहुत अपीलिंग और मेरे दिल के अंदर तक जाके बैठ जाता है। और यही चीज़ तो चाहिए। बाकी तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा क्या कहना है इन सारे डबिंग पे, इन सारे डबिंग के रिव्यू, रिएक्शन, हमारे एनालिसिस पे, सब कुछ नीचे लिख देना। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।